आता ही नारद, एक छोटा सा उपाय है आपसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से उसे सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुरुष करने वाला है तथा स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक में दुर्लभ है। यह सत्यनारायण भगवान का व्रत, विष्णु भगवान का व्रत जो कोई पूजन करता है, जो मनुष्य इस व्रत को धारण करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है और सुख को प्राप्त होता है। अंतिम समय में मरने के बाद में मोक्ष तक को प्राप्त होता है। ये सब पता है। तुम लोग क्यों सिर्फ नाम प्रवाह हो और कलयुग से नहीं आने पाऊं। नारद जादन की विशुद्ध सुने, सत्य कथा कर पूजा। नारद जादन की विशुद्ध सुने, सत्य कथा कर पूजा। और फल ले तो जब पाए, जो कर चूर्ण बनाए देख तनूरा। पंचामृत में हनवाय प्रभु, सब देकर भोग सुने जो मनुजा। और ब्राह्मण भोज करे सही जात, यही दुख मुक्ति को पाए न दूजा। कितना भी मनुष्य दुख में हो, भगवान की कथा कराने से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कथा के बाद में भगवान का वचन ये सुनकर के नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का और क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले व्रत को किसने किया, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर के भगवान बोले, हे नारद, इस व्रत समस्त दुखों को, शोक को दूर करने वाला है तथा शोक को नष्ट करने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है। सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन। हे नारद, कल काल में यह वैभव सुखीन। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है, सर्वथा विजय को देने वाला है। किसी भी जिन मनुष्य यह व्रत भक्तिभाव से श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है, सायंकाल के समय में अपने ब्राह्मण को बुलवावे और बंधुजनों के साथ में धर्म में तत्पर होकर के भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले के फल चढ़ावे, गौ के दूध का पंचामृत बनावे, गेहूं के आटे की पनीर बनाकर मिश्रित करके अभाव के में चावल का आटा ले सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं। संपूर्ण सामान को सवाया करके भगवान के लिए अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा दे के अपने बंधुजनों के साथ में कथा का स्मरण करें। तत्पश्चात बंधुओं के साथ में ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रसाद खाने के बाद में नाच गान बजान कीर्तन आज भगवान के सामने करके इसके बाद में जो लोग घर को चलने लग जाए, भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए जाए। इस प्रकार से हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह मनोवांछित फल को प्राप्त करेगा। विशेष करके संकाल कर्म में भगवान को मनाने के लिए इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। इसी समुचे प्रथम अध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बजाओ शंख। वो जो घर यार में दे दे सूजी लोग ठोके तुम लगी ना में टीका कर जाओ। मुझे इतनी दे दे आदित्य विश्वविद्या है श्री देवा सुगम से विष्णु कामा दे ये न दे दे संस्कृत को आदित्य विश्वविद्या धर्म कामा दे आदित्य विश्वविद्या धर्म कामा दे जैसो पंडित छोड़ूंगा बिल्कुल खरो है बढ़िया संग तो काय ठोक नहीं पाओ, तूने ठोक नहीं पाओ, इतना दिन बनाते कर रहे बनने देगा
आ जाओ नहीं तुम जाके हमारे टीका नहीं लगा ऊपर जल्दी जल्दी आ जाओ तोड़ दो करवा लीजिए पूरे रोटी बजाई नहीं से क्या अरे ऐसी बजाई जा तुम बजाओ आपस में बांध ले बांध ले ला कलावा उधर गो हो मंदवाई ले और ले मंदवाई दूसरी अच्छा लगे लल्ला माजी लगवाओ नहीं सभी लोग बोलियो हाँ श्री राम जय राम जय जय राम श्री अवध बिहारी सीताराम मंगल भवनिया मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी हरि नाम बड़ा वेला है हरि राम बड़ा वेला है लगे ताली पैसा धेला है लगता नहीं पैसा धेला है श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अवधि बिहारी सीताराम अवध बिहारी सीताराम अबे प्रभु कृपा करो यही भांति अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति सब तज भजन करो दिन राति सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। दुर्गी मैया की जय। नवग्रह देवता की जय लोग घर के देवतन की जय जय। गांव नंगर के देवतन की जय अथ द्वितीय अध्याय। अब दूसरे अध्याय की कथा है। दूसरे अध्याय में आती है ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण की। उस ब्राह्मण का नाम था सतानंद। ये काशी के रहने वाले थे। भीख मांग करके अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। सतानंद नाम के जो पंडित जी थे, भीख मांग लाते थे, गुजारा करते थे। तो भगवान श्री सत्यनारायण ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और फटा पुराना कम्बल ओढ़ करके इस सतानंद ब्राह्मण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। ये सतानंद ब्राह्मण, इतने दुखी होकर कहाँ घूमने जाते हो? क्या है तुम्हारा घूमने का कारण? आज ये ब्राह्मण कहने लगा, प्रभु मेरे यहाँ बड़ी गरीबताई हालत है, भीख मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। भगवान कहने लगे, भीख मांगना तो नारद। ब्राह्मण पंडित जी बड़ा जो भीख मांगता है, गुजारा करता है, उसको कोई देता है, कोई नहीं देता है। आगे कलकाल कलयुग आएगा, कलयुग में तुमको कौन भेज देगा? कहने लगे, प्रभु इसके अलावा मेरे यहाँ कोई धंधा भी नहीं, किस प्रकार से पेट का गुजारा हो गए। भगवान कहने लगे, हम तुमको एक ऐसी पूजा की विधि बताते हैं, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो यही विधि बताई, तुम अपने घर में गंगा जल या गऊ के गोबर से पवित्र भूम करके गणेश गौरी सभी देवताओं का पूजन करवाना और पंडित जी के द्वारा ठाकुर जी की प्रतिमा को चलना में स्नान करा के ठाकुर जी की पूजा को फलफूल चढ़ा के, मिठाई चढ़ा के अपने घर में पंडित के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से समझाया।
धीरे धीरे आज 5वां अध्याय की कथा समाप्त हो जाती है। अंत समय में ये चरणामृत का प्रसाद सबको वितरित हुआ। सब्जी खरीदे हो जाता है। हे सत्यनारायण स्वामी, अगर आप सत्य के हैं तो मेरी भी एक टेर को सुन लेना कि अगर लड़का ना हो सके मेरे तो एक कन्या ही मुझे दे देना, मेरा भी किसी प्रकार से नाम करेगा। सभी ने आवाज़ को सुना है। सभी लोग कहने के टेर जी भगवान बड़े सत्य के हैं। तभी इनको लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारते जाओ सेठ जी, तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी। आज भगवान को नमस्कार करके ये सेठ अपनी नौका को खोल करके देश विदेश में जाकर के ही जब रात का इसके करने लगा, धंधा करने लगा है। और धंधा करते कुछ दिनों के बाद में ये सेठ जब अपने घर वापस आता है तो अपनी स्त्री को बताता है ये रास्ते वाला वृत्तांत कि मैंने रास्ते में ऐसी प्रत्यक्ष फल देने वाली कथा सुनी है। वहाँ पर लोगों ने बताया कि भगवान के पूजन करने से संतान पैदा होती। जब ये बात कही, अब तो जो स्त्री थी, स्त्री का नाम था लीलावती। लीलावती का बड़ी प्रसन्न हुई कि अगर कथा करने से संतान पैदा होती है चलो तुम भी कथा करवा डालिए, संतान हो जाए। लेकिन ये बात कह कर कि इस बात सेठ को जो था बदल जा, क्या बोला कि ऐसे वैसे कथा नहीं करवाएंगे, कथा हम तभी करवाएंगे जब मेरी संतान हो जाएगी। इसकी बेचारी चुप हो गई। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो करवाना। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। वैसे व्यापार के लिए आता था, जाता था, फिर आता था, फिर जाता। समय व्यतीत होता गया। पति पत्नी दोनों भजन मंग में रहने वाली भगवान की कृपा से ये लीलावती गर्भवती होती है। और 10वें महीने में एक कन्या रथ भगवान से कन्या रथ की प्राप्ति हुई। कन्या का जन्म हो गया। पंडित जी को बुलाया गया, नामकरण संस्कार रखा गया है। तो आज पटरा के आधार पर पंडित जी ने इस कन्या का नाम कलावती रखा। माँ का नाम लीलावती था, कन्या का नाम कलावती है। कन्या का जन्म हो गया, थोड़ी सियानी हुई। कुछ दिनों के बाद इसकी माता लीलावती थी अपने पति से कहने लगी कि अब तो कन्या का जन्म हो गया, अब तो कथा करवा डाल। लेकिन बनिया लड़का हो जाता तो शायद कथा करवा देता, लेकिन लड़की होने के कारण समय को टाल दिया। बोले तो ऐसी वैसी अभी तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कन्या के विवाह के बाद हम कथा अवश्य करवा देंगे। स्त्री बेचारी फिर चुप हो गई। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो तब करवाना। धीरे धीरे बात करती रही कलावती कन्या अपने घर में धीरे धीरे सियानी होती जाती। वैसे व्यापार करने के लिए आता था, जाता था। कुछ समय के बाद में जो कलावती कन्या अपने घर में सियानी होती जा रही है, विवाह योग हो गई। तो अपने नाई पंडित को पहले अपने हिंदू धर्म में ऐसे नियम थे कि नाई पंडित के द्वारा ही लड़की के लिए वर देखने जाते थे, परिवार वाले नहीं जाते थे। परिवार वाले तो बहुत बाद में पहुँचे, पंडित और नाई भेजे जाते थे। तो नाई पंडित जाकर के आज कांचनपुर नगर कलकत्ते के समीप में पहुँचे हैं। वहाँ एक सेठ के लड़के को दिखाया, बड़ा सुंदर लड़का था, धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। वहीं पर पंडित और नाई ने मिलकर वहीं पर तिरुकलदान कर दिया है और वहीं पर बैठ के मुहूर्त भी चढ़ जाता। किस दिन बारात आनी है, अपनी दक्षिणा ली और वहाँ से आकर अपने सेठ को बताया मैं फला शहर में आपकी कन्या के ऊपर देख कर आए हैं। तो दोनों पक्षों में बड़ी धूमधाम से तैयारियाँ होने लगी। जब कहीं ब्याह रुक जाता है लड़की का तो फिर रुको समझ ले आज ब्याह, सब दुख दूर हो गया, रुक गया, लड़का मिल गया, दुख दूर हो जाता है माँ बाप का। फिर तो अपनी जी रह जाती है, लकड़ियाँ फाड़ो और आटा पिसाओ और डालडा खरीदो। हाँ, ज़्यादा गेस्ट हाउस और कर लिया। हाँ, ये पहले युग में ऐसा नहीं था, ना गेस्ट हाउस करने पड़े थे, कभी लकड़ियाँ भारी हो बस उनकी गाड़ी मांग ले, उनकी यहाँ से चदरा भद्रा मांग ले और बस टांग की उनकी मार मूल ले ब्याह होगा। अब तो यू जितो ब्याह में दियो चित्तो तो गेस्ट हाउस वाली ले, सही कहा, बड़ा नुकसान होता। तो देखिए आज ये कलावती कन्या जो थी किसी तरह इसने कथा को नहीं करवाया। धीरे धीरे विवाह हो गई, यानी पंडितों ने, नारी पंडितों ने के द्वारा आज इस कन्या का पाणिग्रह संस्कार भी हो गया, विवाह भी हो गया।
कुछ समय तक ये कन्या अपने मायके ससुरे जाती रही, लेकिन लड़का तो था नहीं। इस कलावती कन्या की जो दामाद था, उस दामाद को इस सेठ ने लड़का समझ करके डरी किसी प्रकार का जब घर पर, लेकिन भगवान की कथा विवाह के बाद भी सेठ ने नहीं करवाई। एक अपने दामाद की हीरे जवाहरात से नौका भरवाता है, एक खुद की नौका लेकर के आज ससुर दामाद व्यापार के लिए चल देते हैं। रास्ते में जा रहे जब यानी एक विचार करना, जब किसी के ऊपर विशेष आपत्ति आती है तब मनुष्य कथा भी बोल देता, हवनों बोल दे, भागवतों बोल दे, दू कर दिए वो थानों बनवादी सब कर दे, लेकिन हो जाने के बाद जो प्राणी भगवान को बोल जाते हैं वही दुख को प्राप्त होते हैं। ये निश्चय वही आज इस सेठ ने किया। सब कुछ हो गया है, हो जाने के बाद भी आज श्रेयाम भगवान की कथा हो रही थी। राजा चंद्रकेत के यहाँ तो उधर देखा भी नहीं, बल्कि नौका पर बैठे हुए हंसते हुए ससुर दामाद निकल जाते हैं। भगवान हर इंसान की क्षण क्षण के जानने वाले हैं कि कब तुम मेरे साथ में, कब किस टाइम क्या गलती करना चाहते हो। भगवान ने इनको श्राप दे दिया, जाओ झूठी स्थितियाँ वाले, तुमने पुत्री के लिए वरदान मांगा था, आज दामाद को साथ में लेकर के व्यापार करने जा रहे हो, मेरे तरफ तुमने देखा भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, भगवान का जाओ, तुमको जानो कृष्ण का भगवान ने श्राप दे दिया। आज ये ससुर दामाद जाकर के किसी शहर में ही जवाहरात का करते ही व्यापार करने के बाद में खाना पीना खा के रात का जब समय हो जाता है, नौका बांध ली गई है, सो जाते हैं ससुर दामाद। आज भगवान श्री सत्यनारायण ने अपना मौका लगाया है। मौका लगा करके दो मायावी चोर तैयार की हैं। मायावी चोरों के द्वारा राजा चंद्रकेत के यहाँ से बहुत से ही जवाहरात की चोरी करवाई है, और ये चुराया हुआ धन जहाँ पर इन सेठों की नौका बनी थी उनके समीप में रखवा दिया है। मायावी चोर से गायब हो जाते हैं। राजा के सिपाही सुबह जागे, उन्होंने देखा राजा की चोरी हो गई, तो अपना हल्ला बजाने के लिए इधर-उधर बेचारे दौड़े और उसी स्थान पर ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं जहाँ पर ससुर दामाद सो रहे थे, और ये नौका के पास में ये चुराया हुआ धन रखा था। विचार करना, ये आज भी नियम है, भले ही उस परिवार का कोई भी सदस्य चोर न हो, अगर चोरी का धन तुम्हारे घर पकड़ जाएगा तो पुलिस जबरदस्ती तुमको बांध ले जाएगी। हाँ, जबरदस्ती। वही सेठों का हुआ। भगवान श्री सत्यनारायण की माया के न कथा करवाने के कारण इनको निरपराध चोरी लग गई। बांध लिया, सिपाहियों ने घसीट के चल दिए। कहने लगे चोर हो, चलिए। कहने लगे हम चोर नहीं, हम तो व्यापारी, आपके शहर में हीरे जवाहरात का धंधा करने आए थे, हम थोक में किया था, लेकिन एक भी बात नहीं सुनी गई। राजा चंद्रकेत के दरबार में खड़ा कर दिया है। देखिए राजन, हम ये दो चोर पकड़ के लाए, ये आपका चुराया हुआ धन। जैसे ही राजा चंद्रकेत ने अपना चुराया हुआ धन पहचाना, तुरंत ऑर्डर कर दिया इन दुष्टों के गले में तोप और बेड़ियाँ डाल दी जाए, इनको 12 वर्ष के लिए जेल खाने में बंद कर दिया जाए। ऐसा ही राज कर्मचारियों ने किया है। इनको 12 वर्ष की जेल खाना हो जाता है। सारा धन छीन लिया और आज रात को उसमें जमा हो गया है। अब देखिए, ना कथा करवाने कहेंगे, आज तो ये 12 वर्ष के लिए जेल खाने में बंद हैं। अब घर पर जो माँ लीलावती और कलावती रह जाती हैं। जब किसी के कमाने वाला पुरुष कहीं जेल खाने में या कहीं भटक जाता है देश विदेश में, घर पर रखा हुआ धन स्त्रियाँ कितने दिन तक कला कर सकती हैं। 2-4-6 महीना गुजारा होता रहा, लेकिन 2-4-6 महीने के बाद में भगवान ने ऐसी लीला रखी है। माँ लीलावती और कलावती के घर में अग्नि लगा दी। अग्नि से सारा का सारा अन्न जल जाता है, वस्त्र जल जाते हैं। नहाने के बाद बेचारी बदल भी ना पाए, एक बार के बाद दोबारा भोजन न कर पाए। कभी टेस्ट भी कर लेना, कभी ऐसी आपत्ति जब आ जाए किसी के ऊपर, खास भाई बंद बोलना बंद कर देते हैं, नाते रिश्तेदार भी आना जाना बंद कर दिए। ऐसा नहीं कि आज इनकी मदद भी कर दे तो कल ये मुझे दोबारा से कहाँ से लौटावे, इस कार से आना जाना बंद हो जाता है। लेकिन ये पेट एक ऐसा बनाया जाता है, चाहे आप चोरी करिए और चाहे आप भीख मांगिए, 24 घंटे में एक बार तो पेट भरना पड़ता है। आज ये कलावती कन्या से
जब भूखों न रहा गया तो बेचारी भीख मांगने लगी। भीख मांग करके लाती थी, खुद का पेट भरती थी और अपनी माँ लीलावती का पेट भरती थी। एक दिन की बात थी, यही कलावती कन्या भीख मांगते मांगते ब्राह्मण के दरबारे से गुजर रही थी। जैसे आपके यहाँ ये कथा हो रही, कोई भी यहाँ पर भीख भिखारी आए वो भी कथा को सुनने लग जाए। इसी प्रकार से आज कलावती कन्या ने देखा इनके घर में ये केले की कम गड़े, झंडे गड़े, क्या करा बड़े भीड़ भाड़ है। तो जिधर माताएं बैठी थी उन माताओं में बैठ करके आज कलावती कन्या ने भगवान की कथा को सुना है और बूढ़ी माताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, हे माताओं हमको भी बताया जाए कि आपके घर में ये केले के कम क्यों गाड़े गए, क्यों झंडे गाड़े, क्यों भीड़ भाड़ है। तो आज बूढ़ी माताएं सब कहने लगी, ये कलावती कन्या यहाँ पर ये भगवान की कथा हो गई, इसके करने से क्या फायदा। फायदा ये है बेटा, किसी के परिवार का कोई सदस्य देश विदेश में जाकर खो जाता है, घर वापस नहीं आता है, तो कथा करने से वह प्राणी घर वापस आ जाता है। पुत्री कलावती जो पुत्र की इच्छा करता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। डरा हुआ होता डर समाप्त हो जाता है, निर्धन होता तो धन की प्राप्ति होती है। सब बातों पर ध्यान दिया। आज कलावती कन्या ने वहाँ पर बैठ कर के 5वें अध्याय की कथा को सुना है। अंत समय में ये चरणामृत का प्रसाद मिला है, ग्रहण किया, ठंडा जल पिया, आत्मा में संतुष्टि आई और हाथ जोड़े इस कलावती कन्या ने, हे सत्यनारायण स्वामी मेरी भी एक टेर को सुन लेना। क्या टेर कि मेरे पति और पिता दोनों व्यापार करने गए थे, प्रभु 12 वर्ष हो गए लौट के नहीं आए, कहाँ फंसे हैं, उनको छुड़ा देना, उनके अपराध को प्रभु क्षमा कर देना, हम भी तुम्हारी कथा करवाएंगे। तो सभी ने प्रार्थना सुनी है। सभी लोग कहेंगे, अरे कलावती कन्या भगवान बड़े सत्य के हैं, तभी इनको लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से पुकारते जाओ बेटी, तुम्हारी भी मनोकामना पूरी होगी। और वहाँ से ये चरणामृत का प्रसाद लेकर के कलावती कन्या घर पहुँची है। रात का समय हो गया। माँ लीलावती ने देखा आज भीख मांग के नहीं लाई, तो बेचारे पर हल्ला होने लगा। बेचारी उस कन्या पर हल्ला होने लगी। माँ डांटने लग गई, कहाँ बैठी रही तू, सारे दिन व्यतीत कर दिया तूने, भीख में मांग के नहीं लाई तो प्रसाद से पेट भरा जाएगा। आज ये कलावती कन्या अपनी माँ से रोकर कहने लगी, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में प्रत्यक्ष फल देने वाली कथा सुनी है। वहाँ पर लोगों ने बताया कि भगवान की कथा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो ही प्रार्थना सुनी है कि भगवान की कथा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो देखिए आज ये वहीं से चरणामृत का प्रसाद लिया है, ग्रहण किया और प्रसाद को लेकर के घर पहुँची है। और जो बचा हुआ जो प्रसाद था आज माँ को जो भी दिया है, इससे क्या पेट भरा जाएगा। बेचारी पे हल्ला और डांट पड़ने लगी। तो आज जो कहा कि कथा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं, जो ही माँ से बोली, एकदम से माँ लीलावती को उस दिन की याद आ जाती है और अपनी कन्या कलावती के पैरों पर धड़ाम से गिर गई। बेटी तू तो आज देवी स्वरूपा हो गई, तूने मुझे ज्ञान दिया है, तेरा जन्म ही नहीं हुआ था बेटी, तब तेरे पिता ने कथा बोली कि मेरे पुत्र न हो सके तो कन्या ही हो जाए, हम भी कथा करवाएंगे। आज दिन तक घर में बेटी भगवान का नाम लिव ही नहीं पाया। अब आई कथा की बात, विचार करने की बात है कि विचार करने की बात यह है कि जिस प्राणी के घर में अन्न के 2-2 दाने भीख में मंग के आए, भला वो प्राणी किस प्रकार से कथा करवा सकता है। लेकिन हर प्राणी सब कुछ करवा सकता है, करवा तभी सकता है अपने हृदय के अहंकार को छोड़कर। जो प्राणी अपना भार ईश्वर की दोष हों देखते हैं, वो प्राणी सब कुछ कर सकता है। और विचार करने की एक बात है, माँ की कोख से जब बच्चा जन्म लेता है, बताइए साथ में क्या लाता, कुछ भी नहीं लाता है। और जिस दिन ये जीव मरने के बाद में जाता भी है, तो आज दिन तक किसी के लड़के ने सोची हो चलो जब 10,000 की कमाई गड्डी रखी रह गई, चलो जो पिताजी की छाती में धद्दे में, ऐसा भी कुछ नहीं। न साथ में लेके आए और न साथ में इंसान के कुछ भी एक जाने का भी नहीं है। केवल अंत समय में
जो हम आप आज बैठकर अपने घर में भगवान का नाम लिवा रही, यही साथ जाने का है। अंत समय में बोला जाता है कि राम नाम सत्य है और सब असत्य है, राम का नाम ही सत्य है। वही किसी मनुष्य का कल्याण है। कथा आई समझ में है? सुन रही है? है? हाँ। अच्छी है कथा? अच्छी है, दोबारा मन करें फिर। पंडित जी हमने ढूंढे बड़े खंडन। तो देखिए आज माँ लीलावती ने और कलावती ने भीख मांग करके अपने घर में पंडित जी को बुला करके भगवान की कथा करवाई। इस कथा करने के प्रभाव से और भगवान के माँ लीलावती और कलावती ने हाथ जोड़े, हे सत्यनारायण स्वामी, हम आपसे और कुछ नहीं मांगती, केवल यही मांगती हैं कि जहाँ कहीं भी देश विदेश में मेरे दामाद और स्वामी जी फंसे हैं, उनकी बुद्धि को यानी सही कर देना और उनको जहाँ कहीं भी फंसे उनको जेल खाने से छुड़ा करके सही रास्ते पर चला देना। तो देखिए जब भगवान को मन से याद किया करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। आज माँ लीलावती और कलावती ने जब घर पर कथा कराई तो राजा चंद्रकेत को भगवान ने स्वप्न दिया है, सोते हो तो जाग जाइए, कल प्रातः काल होते जो तुम्हारे यहाँ जो कैदी बंद हैं उनको छोड़ देना, वो अपराध बंद हैं, वास्तव में चोर नहीं थे। और उनकी नौका से जो तुमने धन छीन करके राजकोष में जमा कर दिया है, 12 वर्ष हो गए, दुगना चुगना ब्याज बन गया है, उनकी नौका दूनी करके भरवा देना। इतना नहीं किया तो राजा चंद्रकेत सुन लेना, जो तुम्हारा इकलौता पुत्र है उसे हम जान से मार दें। संसार में सबसे प्यारी औलाद होती है, औलाद से बढ़ के और कुछ है ही नहीं। राजा चंद्रकेत घबरा गई, बड़ी सवेरे स्नान करके राज गद्दी पर बैठ करके राज कर्मचारियों को बुला करके आज ससुर दामाद की दो बेड़ी काट करके आज सामने लाया गया। बेचारे डर रहे, रो रहे, बड़े बड़े बाल हो गए थे। नाई को बुलवाया, हजामत बनवाई, 12 वर्ष में वश पर गए, चर्चे के वश करने के लिए दिए हैं। आज ने बच्चों से समझाया है, बुझाया। 12 वर्ष में उनके धन जो था उनका वापस कर दिया है, दूनी करके नौका भरवा दी है। और आज इनको माँ लीलावती और कलावती की कथा करने से ससुर दामाद को जेल खाने से भगवान ने छोड़ा। इस श्री समुच्चय तृतीय अध्याय समाप्त। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मजा कर दम से